नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका गणित का लेक्चर है, आपका है ना, लगभग शायद तीसरा लेक्चर है ना। तो इसमें जो आपका संख्या पद्धति चल रही है वही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न व्यापम में बहुत बार पूछा गया है। ये व्यापम यानी कि जेल प्रेरी, आपकी एमपी पुलिस, उसका बाद एमपी कांस्टेबल जो एसआई वगैरह रहती है, व्यापम में आपका वन रक्षक है, जेल प्रेरी है, पटवारी है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पुराना जो पेपर है उनके आधार पर में ये लेक्चर चल रहा है। ओनली व्यापम लेवल पे ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं अंकित मान और जाति मान का पहले। तो अंकित मान क्या होता है दोस्तों? जाति, किसी व्यक्ति की जाति है। जैसे आपकी जाति भी है, कोई भी एक जाति रहती है, तो याद है अपने को, जाति कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जाति कभी चेंज नहीं होती, तो यानी कि क्या कर दिया, उसको अंकित कर दिया गया कि भैया फलानी सूची में ये जाति को सूचित किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारा आपने संविधान में देखा होगा। उसी टाइप से आपको अंकित मान को ही हम जाति मान बोलते हैं। अंकित मान को ही क्या बोलते हैं? जाति मान बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में, अंकित मान निकालिए, इस चीज का जाति मान निकालिए। तो वो किस प्रकार से अपने को निकालना है वो चीज अपन देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये लिया है मैंने, है ना, लिया है 49864, यानी कि ये वैल्यू दे दी है। इसका जाति मान या करके कर देता हूं मैं, या अंकित मान बताना है। लेकिन किस संख्या का बताना है? आपको बताना है इसमें दोस्तों 9 का। इस संख्या में 9 का जाति मान क्या है दोस्तों? तो जाति कभी चेंज नहीं होती। इसमें 9 कहां दिख रहा है आपने को? ये यहाँ पे 9 दिख रहा दोस्तों, 9 दिख गया। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर, यानी कि 9 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। ये इस वैल्यू में 9 का जाति मान है दोस्तों। कोई भी वापस ये ले लिया, इसी संख्या में दोस्तों पूछ लिया क्वेश्चन में, ये 9864 दे रखा है, इसमें बोल दिया गया कि इसमें दोस्तों आप बताइए 6 का जाति मान क्या है। तो 6 का जाति मान क्या होगा? ये यहाँ पे 6 है, तो 6 जो संख्या रहती है ना वो का वो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। ये जाति मान है, बिल्कुल याद रखना है। जाति कभी चेंज नहीं होती। चेंज मतलब जो संख्या वो का वही। 9 है तो 9 का 9, 4 ले लिया तो 4 भी आपका यही रहेगा। ठीक है, इसमें डबल 4 है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसकी कंडीशन क्या रहती है। तो ये हमारा यहाँ पे जाति मान कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक। अब आता है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान में क्या होगा? जैसे कि यही वैल्यू ले ली अपन ने, ठीक है, 49864 में 9 का स्थानीय मान क्या है? स्थान क्या है? चेंज होता है। कभी मेरा स्थान, कभी मैं यहाँ हूं, कभी दूसरी जगह रहूंगा, कभी और कहीं रहूंगा, तो अपना स्थान परिवर्तन होता रहता है। तो स्थान में परिवर्तन याद रखना, और जाति क्या है? कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसमें 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 कहां दिख रहा आपने को? ये दिख रहा। तो 9 मैंने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इसका क्या करना है? इसके बाद इधर की साइड, राइट साइड, यानी कि अपने दाएं तरफ, है ना, इस संख्या की जितनी भी संख्या है उतने जीरो लगाना। कितना है? 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? यहाँ पे स्थानीय मान। जाति चेंज नहीं होती, वैसा का वैसे ही स्थानीय मान में आपको जीरो लगाना है। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न आपको करके बता देता हूं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अंकित मान का। एक प्रश्न हो रहा है इसमें अंकित मान के लिए। प्रश्न है दोस्तों 2, 3, 6, 8, 9 में 3 का स्थानीय मान, जाति मान क्या होगा? तो जाति मान क्या होगा? 3 दिख रहा है, तो 3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना अंकित मान, और यहाँ पे हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान के और क्वेश्चन और करके देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे दिया है एक 44, 69, 52, 44, 69, 52 यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। इसमें पूछा गया 9 का स्थानीय मान। किसका पूछा गया? 9 का स्थानीय मान पूछा गया। तो 9 कहां दिख रहा आपने को दोस्तों? ये यहाँ पे 9 दिख रहा है, ठीक है। एक पेन और यूज कर लेता हूं ताकि जिन लोगों को क्लियर नहीं हो उनको क्लियर हो जाएगा। तो 9 कहां दिख रहा आपने को? ये 9। क्वेश्चन आएगा ये कि साहब 44, 69, 52 में 9 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, तो 9 अपने को ये दिख रहा है, तो ये दिख गया 9, तो 9 तो ये ऐसा कैसे लिख दिया। इसके बाद जीरो कितनी इधर साइड बढ़ना है? ये है आपका 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा दी। ठीक, एक प्रश्न बताता हूं मैं, जल्दी से आपको कमेंट में कर देना आंसर, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी दोस्तों 44, 69, 52, वापस वो की वही दिए, लेकिन इसमें चेंज कर दिया है। 6 का स्थानीय मान बताना है अपने को, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान, 6 कहां दिख रहा है अपने को? ये दिख रहा है, 6 का 6 लिख दिया। 1, 2 और 3 संख्या दे रखी, तो 3 जीरो लगा देना। ये आपका स्थानीय मान और अंकित मान हो गया दोस्तों, ठीक।
अब कुछ प्रश्न और थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, वो करते हैं, है ना। स्थानीय मान में मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा है नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें, अब हम बात करेंगे जो पॉइंट वाले आते हैं ना आपके क्वेश्चन, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कौन सा, स्थानीय मान में। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा दोस्तों यहाँ पे आपका कि 0.9461 में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान जानते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो पॉइंट वाले में क्या याद रखना है, देखो पॉइंट से पहले पूछे तो क्या करना है, जैसे कि ये यही क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ 9461, इसमें पूछता वो कितने का, 9 का स्थानीय मान। इसमें भी 9 का पूछता तो क्या करना है, 9 का 9 लिख देते, 1 2 3 संख्या थी तो 1 2 और 3 जीरो लगा देते, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, पॉइंट लगा दिया। अगर पॉइंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे 9 का स्थानीय मान पूछा तो यहाँ पे अपने अंडरलाइन कर ली, इसके लेफ्ट साइड जाना है, किधर जाना है, इधर। इधर की साइड कितनी संख्या है, एक भी संख्या नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.9, है ना। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.9, ये जीरो लगा सकते हैं, 0.9। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन रहेगा क्या कि यही क्वेश्चन था, है ना, 0.9461 में। ठीक है, इसमें पूछ लिया गया 6 का स्थानीय मान। किसका पूछा मेरे दोस्तों, 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो 6 का क्या लिखना है, ये 6 का पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का पूछा है, तो ये 6 को ऐसा कैसे लिख दिया। इसके लेफ्ट साइड में कितनी संख्या है दोस्तों, 1 है 2 है, तो यहाँ क्या कर देना, 2 जीरो लगा देना, 1 2 2 है तो 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, या करके मैं बता रहा हूं, इसको लिख सकते हैं क्या कि 0.06 है पॉइंट, तो पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे 1 आ जाता है, कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि 6/1000 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ये दे देगा आपको ऑप्शन में, या फिर ये दे देगा। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भले डिसलाइक कर दीजिएगा आप। ठीक है, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वापस इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। एक बार वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसमें चेंज करके दिया गया है एग्जाम्पल कि 0.07359 में 3 का स्थानीय मान पूछा है। किसका पूछा है, 3 का स्थानीय मान पूछा है। तो करना क्या है, 3 का दिख रहा सबसे पहले तो ये देखना है, पॉइंट वाली वैल्यू, तो 3 अपने को ये यहाँ पे दिख रहा, साहब दिख गया। इसके लेफ्ट साइड में कितनी जीरो है, कितनी संख्या है, 2 है, 1 और 2 संख्या है। ठीक है, तो 3 का तो 3 लिख दिया, लेफ्ट साइड कितनी संख्या, 2, तो 1 लगा दी, 2 जीरो लगा दी, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। ठीक, और क्या करते हैं फिर, ये पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे 1 आ जाता है, 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3/1000। क्योंकि जो पॉइंट मतलब कोई भी संख्या रहती है उसके आगे कोई जीरो रहता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, ये आपने को याद रखना है। तो या तो ये आपका आंसर रहेगा, ये वाला 0.03 या फिर 3/1000। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा लास्ट में, ताकि आप उस चीज को थोड़ा कर सकें। ठीक है, अगर समझ में थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए, और अपन बेसिक से ही चल रहे हैं। ठीक है, आगे का एक प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है 123.0521 में पूछा गया है 5 का स्थानीय मान। किसका पूछा दोस्तों, 5 का। ठीक है, अब बात समझ में नहीं आ रही सर, 0.5 से लूं या इधर से लूं, पॉइंट भी लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो 5 का पूछा तो 5 तो अपने को लिख ही देना है। ठीक है, लिख दिया। अब पूछा गया 5 का, तो पॉइंट के इधर की साइड है। ठीक है, तो पॉइंट के इधर की साइड है, तो 5 ऐसा कैसे लिख दिया, इसके आगे कितनी संख्या, 1, तो 1 जीरो लगा दी, पॉइंट का पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इधर की संख्या का पूछ लेता, 3 का पूछ लेता, तो 3 ऐसा कैसे लिख देते हैं अपन दोस्तों। ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो ऐसी कैसी वैल्यू हो जाती। तो ये हो गया आपका। एक प्रश्न और आता है, एक और करवाता हूं मैं आपको कि 0.06537 में दोस्तों 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 संख्या कहां दिख रही है अपने को, ये मेरे को 5 दिख गया, तो 5 का पहले तो 5 उतार देना है, 5 का पूछा तो। अब पॉइंट के इधर है तो कौन सी संख्या दिखेगी, 1 और 2, तो कितने जीरो लगा दिए, 1 और 2, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाना है तो 0.05 तो है ये, अब पॉइंट हटाते तो 1 नीचे जाता है, तो कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 2, तो 2, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा रोमांचक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछ लेता है कई बार। ठीक है, जैसे कि मैं प्रश्न लेता हूं दोस्तों
4986 ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन ये है कि ये संख्या दे रखी दोस्तों। ठीक है, संख्या में पूछा गया है कि 4986 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है, जाति मान में क्या अंतर है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, अंतर पूछा है। तो अंतर में क्या करना लेगा, देखना समझना। पहले तो स्थानीय मान निकाल लो। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जो संख्या है उसके आगे 0, यानी कि 9 का निकालना है तो इसके आगे कितनी है, 9 का 9 लिख दिया मैंने। कितनी संख्या है, 2, तो 2 लगा दी। ठीक है, ये तो हो गया अपना स्थानीय मान, समझना इस चीज को। अब यहीं पे मैंने जाति मान निकाल लिया। जाति मान क्या होता है, जो संख्या है वैसी की वैसी लिखना है। स्थानीय मान और जाति मान का जब अंतर पूछा था तो अंतर मेरे को निकाल देना। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 का 9 891 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कर पूछता है तो ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी इसमें। ठीक है, ये एक प्रश्न ही हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, साथ में एक चीज और दूंगा आपको कि स्थानीय मान और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल व्यापम लेवल है, 0 लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। जितने भी प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर करने वाले। अब एक प्रश्न बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे मिला था दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपका पुराने पेपर का ही है, लेकिन उसमें आया था आपका पुलिस के पेपर में था ये। तो पुलिस के पेपर में ये प्रश्न था दोस्तों कि 4, 2, 6, 5, 4 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। ठीक है, और अंकित स्थानीय मान व अंकित मान, अंकित मान का अंतर क्या है, अंकित मान का अंतर क्या है, स्थानीय मान और जाति मान का। ये आपको कमेंट में इसको आंसर करके देना है दोस्तों। ये आपके लिए प्रश्न है, जितने लोग कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आप चाहते हैं अच्छे से व्यापम लेवल कंप्लीट हो आपका, ये सीरीज चलती रहे, तो प्लीज़ इसको देखिएगा, लेकिन पूरा अंत तक देखिएगा और साथ में शेयर भी आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत प्यारी लगी आपको, ये कुछ आपके काम के हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये प्रश्न क्या अगर आपको आते भी है ना, तो इन क्वेश्चन को यहीं पे तुरंत करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो इसको देख लीजिए वीडियो को कि भैया इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। ये आपको क्वेश्चन करना है, अंकित मान और स्थानीय मान का जो अंतर है ना। अंकित मान को ही क्या बोलते हैं हम, जाति मान बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार अंकित मान पूछ लेगा, कई बार जाति मान पूछ लेगा। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा।